हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। सामने जो रोड जा रही है वो वापस घर की ओर जा रही है, लेकिन कोटद्वार आना हो और सिद्धबली बाबा के दर्शन ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले सिद्धबली बाबा के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। और आज मंगलवार है तो आपको भी दर्शन हो जाएंगे। मेरठ पौड़ी हाईवे पे पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार, जो कि कण्व नगरी कहलाती है, तो कोटद्वार के मेन शहर से लगभग 2.5 किलोमीटर की और दूरी पर ये सिद्धबली बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि अति प्राचीन है और यहाँ की बहुत मान्यता है। जो कि यहाँ पर भीड़ देखकर तो आप समझ ही जाएंगे। और यहाँ पर भंडारा जो होता है उसके लिए आपको बुकिंग करानी पड़ती है, क्योंकि लगभग 2, 3, 4 साल से भी ज़्यादा की यहाँ पर बुकिंग ऑलरेडी रहती ही है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि कितनी मान्यता है इस मंदिर की। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। सबसे पहले यहाँ पर स्टेयर्स हैं, क्योंकि मंदिर ऊंचाई पर है। तो हम यहाँ पर शाम के समय आ रहे हैं, थोड़ा दोपहर के बाद का जो समय होता है। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर सुबह और शाम में रहती है, लेकिन इस समय थोड़ी हमें कम भीड़ दिखाई दी, जो कि अच्छा हो गया। दर्शन भी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टेयर्स पर चलते हैं। अब यहाँ पर मंदिर तक पहुँचने से पहले नारियल जो आप चढ़ाते हैं प्रसाद में, वो यहाँ पर ही उसको फोड़ना होता है। हमारे यहाँ लेडीज़ नारियल नहीं फोड़ती हैं, इसीलिए एक वहाँ से व्यक्ति जा रहे थे, उन्हीं से ही हमने नारियल को फोड़वा दिया। अब हम प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में यहाँ पर नारियल और बताशे का प्रसाद होता है, या अगर आप गुड़ की भेली चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो अब हम आ पहुँचे हैं पौराणिक सिद्धपीठ श्री सिद्धबली धाम कोटद्वार में, जो कि बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी आप मांगते हैं सच्चे मन से, वो यहाँ पर ज़रूर पूरा होता है। इसीलिए मन में सच्चाई रखनी ज़रूरी है और पूरी श्रद्धा के साथ आपको मांगना होगा, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो यहाँ से आप कोटद्वार शहर साफ साफ देख सकते हैं। और वो सामने पुल है जिससे हम आए थे अभी, वहीं से। और नीचे ये गार्डन है, जो कि यहाँ से भी एक द्वार है वापसी का, यहाँ से आप वापस जा सकते हैं। लेकिन हम नीचे गार्डन में नहीं जाएंगे, अभी हमें जो पीछे की तरफ मंदिर है वहाँ भी दर्शन करने हैं। तो वो आगे दिखाएंगे आपको। तो आप भी बताइएगा कि आपको सिद्धबली बाबा का ये प्रसिद्ध मंदिर कैसा लगा। और इस तरह से आप दर्शन करके अपने घर बैठे भी मांग सकते हैं, और एक बार जीवन में यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। मेरठ पौड़ी हाईवे पे है, पौड़ी गढ़वाल जिले में है, और गढ़वाल का एक तरह से प्रवेश द्वार कहा जाता है। और नीचे खो नदी बह रही है, जो कि खो नदी के बाईं तरफ ये मंदिर स्थित है। और ऐसा कहते हैं कि खो नदी में बहुत बार बाढ़ आई, लेकिन कभी भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ऐसा का ऐसा ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो धूपबत्ती वगैरह होती हैं वो बाहर की तरफ जला देनी होती हैं। और जो लोग मन्नत मांगते हैं वो यहाँ पर इस तरह से चुनरी भी बांधते हैं, जो कि ये जो पीछे जाली है इस पर बांधने के लिए मना किया गया है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि सिद्धबली बाबा के दर्शन कितने शांति और सुकून के साथ हुए हैं। बिल्कुल एकदम शांति है। आसपास काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और भजन कीर्तन चलते रहते हैं। वो वीडियो में कॉपीराइट की वजह से आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। भजन भी साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर जिन लोगों को पूजा करनी है, सुंदरकांड करना है या कोई पाठ करना है, वो बैठकर साइड में पाठ कर रहे हैं। लेकिन दर्शन हमें बहुत आराम से हो गए अब, और हमारे साथ साथ आपको भी दर्शन हो गए। तो अब और मंदिर में चलते हैं, जो कि पीछे की तरफ है। यहाँ स्टेयर्स हैं, अब हम नीचे की तरफ चलेंगे। आप चाहें तो जो हमने पहले जगह दिखाई आपको पार्क में से होते हुए, आप डायरेक्ट नीचे भी जा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, लेकिन हम दर्शन करके ही जाएंगे। और ये पीछे नदी खो नदी, हम बहुत छोटे थे तब से यहाँ आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद जो उत्तराखंड शुरू होता है वो हमारी तरफ कोटद्वार से ही होता है। और उत्तराखंड को तो देवभूमि कहा ही जाता है। कण कण में यहाँ पर देवों का वास है। ये जो मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है। पहले यहाँ पर ये पूरा खुला हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे भवन बन गया है और यहाँ पर शिव जी भी हैं, शिवलिंग भी हैं। तो यहाँ पर भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। और शिव जी के साथ साथ नंदी भगवान तो हैं ही, जो कि ये प्रतिमा भी बहुत खूबसूरत है। अब चलते हैं आगे की ओर, जो कि सबसे पहले सिद्धबली बाबा का मंदिर है, फिर ये शिव जी का मंदिर है। अब और पीछे की तरफ चलते हैं, जो कि ये भी अति प्राचीन शनिदेव जी का मंदिर है। तो अब चलेंगे आगे की ओर। अगर आपका कभी भी उत्तराखंड आना होता है तो आप एक बार कोटद्वार ज़रूर आइए। ऋषि कण्व की नगरी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर काफ़ी सुकून है, शांति है।
और जब आप सच्ची श्रद्धा के साथ आएंगे तो आपकी मन की जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। एक बार ज़रूर दर्शन करने आइएगा। तो अब चलते हैं शनिदेव जी के मंदिर, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ है और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा लगती है एकदम। और ऊपर चलने पर यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है जिसको बिना नुकसान किए देखिए यहाँ पर शेड भी तैयार किया गया है और शनिदेव बाबा की यहाँ पर प्रतिमा है। यहाँ पर भी श्रद्धालु आकर शनिदेव बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर देखिए व्यू काफ़ी प्यारा है, जो कि नीचे खो नदी बह रही है और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कोटद्वार शहर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और यहाँ पर नीचे हम जाते हैं जब घूमने के लिए तो नीचे नदी में भी ज़रूर घूम कर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपने अगर याद हो आपको एक वीडियो हमने शेयर की थी जो कि जल दिवस पर हमने शेयर की थी, वाटर डे पर, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वो नदी हमने वहाँ पर पूरी दिखाई हुई है आपको। तो अब दर्शन करने के बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये रास्ता सीधे बाहर खुलेगा, ये वहाँ गार्डन में नहीं जाएगा जो कि अभी हमने आपको दिखाया। तो ये सीधा नीचे ही खुलता है मंदिर के बाहर की तरफ। और अब यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, शॉप्स बनी हुई हैं जिसमें मंदिर का सामान मिल जाता है, बच्चों के लिए काफ़ी सामान मिल जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी दुकानें भी बनी हुई हैं। तो ये व्यू है मंदिर के नीचे की तरफ का, जहाँ से हमने एंट्री की थी। और यहीं सारा मंदिर का सामान मिलता है, सारा पूजा पाठ का प्रसाद का सामान मिलता है। तो अभी थोड़ा दोपहर के बाद का समय है, इसीलिए आपको भीड़ कम दिखाई दे रही है, क्योंकि श्रद्धालु ज़्यादातर सुबह के समय और शाम के समय आते हैं। सुबह और शाम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी हम वापस नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा नदी के दर्शन भी आपको करा ही देते हैं। तो पहले नदी तक जाने का रास्ता दूसरा था, अभी एक भवन बन गया है, यहाँ से थोड़ा रास्ता जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो अब इसके किनारे किनारे ही हमें जाना होगा नीचे की तरफ। तो नदी तक जाने का रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है, ग्रीनरी है और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप नदी की तरफ जा रहे हैं, आपको लगेगा आप जंगल की तरफ जा रहे हैं। जो एक मेन रास्ता है वो सीधी तरफ है, लेकिन अभी ये लेफ्ट हैंड पर एक ये नया रास्ता बना दिया है, पहले ये नहीं था, ये अभी बनाया है। और यहाँ से भी आप नदी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप नदी में जा सकते हैं। लेकिन हम पहले से जो जाते हैं वो सीधे हाथ की तरफ जो रास्ता है सीधा सीधा उधर की तरफ से जाते हैं। उधर थोड़ा छाया भी रहती है और शुरू से ही हम उधर की तरफ ही गए हैं। ये तो अभी इधर की तरफ नया रास्ता बना दिया गया है। और सामने आप लोग देख रहे हैं, जो नदी वाला क्षेत्र होता है वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग आप सामने देख रहे हैं वहाँ हम कभी भी नहीं गए हैं और ये नया ही रास्ता हमने देखा है, क्योंकि ये पूरा रास्ता नदी का है। कब नदी में पानी बढ़ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसीलिए जो मेन रास्ता है आप वहीं पर ही जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये जो सामने जो रोड जा रही है ये वही है जहाँ से हम आगे की तरफ गए थे। जो कई ब्लॉग हमने शेयर किए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं चेक किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह हमने दिखाई हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो नीचे हम नदी में नहीं गए क्योंकि ये वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अब चलते हैं वापस घर की ओर, लेकिन उससे पहले काफ़ी गर्मी थी इसीलिए रिफ्रेश होना तो बनता ही है। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लगी, एक तो पेपर कप्स का यूज़ हुआ, दूसरा यहाँ पर पेपर स्ट्रॉ का यूज़ हुआ। नॉर्मली प्लास्टिक स्ट्रॉ का यूज़ होता है जो कि हमारे नेचर के लिए अच्छा नहीं है। और सफाई का भी ध्यान रखा था, क्योंकि ये जो गोला बना रहे थे, हमारे यहाँ इसको गोला ही कहते हैं, आइस गोला, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो आइस गोला बना रहे थे ये नॉर्मली लोग हाथ से ही बनाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट पेपर कप में इसका जो आइस है वो रख रहे थे, यानी कि एकदम सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा गया था। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ अच्छी लगी। और कल वैसे भी पर्यावरण दिवस था तो ये चीज़ दिखानी तो बनती ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ कीजिए और अपने आसपास सफाई रखिए। कहीं भी बाहर जाते हैं बिल्कुल भी गंदगी नहीं कीजिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सिद्धबली बाबा के दर्शन आपने किया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप भी दर्शन करने ज़रूर आएँ अगर कभी मौका लगता है। थैंक यू।